अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हुआ एक वीडियो के साथ और टूल के साथ जिसका नाम है, चलिए नाम से पहले आप लोगों से वही गुज़ारिश है जो हमेशा करता हूँ कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भाइयों तक पहुँच सकें। चलें टूल की तरफ चलते हैं। टूल का नाम है जो जो आज हम यूज़ करने लगे हैं, फास्टफूड फ्रेमवर्क फ्लैशर। उसका वर्ज़न है 1.0.1.2। अच्छा ये बता दूँ, ये खाली एक टूल नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारा कुछ है। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, आपको समझाऊँगा, आप वाक़ई कहेंगे यार अदनान भाई ये वाक़ई ज़बरदस्त सा टूल है। और रोज़मर्रा में इतना बता दूँ कि आपको ये टूल आप ये टूल यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ये टूल ज़बरदस्त है, ठीक है? क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ फास्टफूड के फंक्शंस जो हैं उसको क्लियर करने के लिए, उस पे काम करने के लिए। चलें इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है? और ये तकरीबन होगा, यहाँ से देख लेते हैं। हाँ ये देख लें, ये तकरीबन है भैया 30-35 MB का ही होगा, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं क्योंकि मैंने ना इसको डाउनलोड करके रखा हुआ, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सामने मेरे पास पड़ा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ 60 MB का है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलें एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है एंटीवायरस को ऑफ़ कर लीजिएगा। मैंने ऑफ़ किया हुआ है और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पर पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो पासवर्ड लिखा हुआ 123 ये इसकी इंस्टॉलेशन का पासवर्ड होगा। डबल क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे और रन एज़ एनीवे कर देंगे, इसको करेंगे येस। अब देखें ओके करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है, आपने 123 पासवर्ड देना है और फिर नेक्स्ट पे आ जाना है और फिर नेक्स्ट करते जाना है। आगे क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, हाँ जी चाहिए, नेक्स्ट और इंस्टॉल, ठीक है? टूल मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि टूल आप यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये टूल कैसा मज़ेदार है। और तकरीबन काफ़ी लोगों के काफ़ी मसले इस टूल ने हल कर देने हैं। चलें इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी फिनिश कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल हो गया, ये आ गया, ठीक है? अब इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको चला देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, टूल चल गया। चलें अब मैं इसको यहाँ से ना इसको क्लियर कर देता हूँ डेस्कटॉप को, ताकि ये टूल जो है ना इसको मैं फुल स्क्रीन करके आपको समझा सकूँ। क्लियर हो गया। चलें अब ये टूल की सारी डिस्क्रिप्शन बता दी कि इस टूल के अंदर क्या क्या है। ऑटोमेटिक रिमूवल ओल्ड ड्राइवर, पुराने ड्राइवर्स खुद ब खुद उड़ा देगा और नए इंस्टॉल कर देगा। ये ड्राइवर्स का पैक है, ठीक है? और उसके बाद ये क्विक लिंक्स है, ये पूरी की पूरी लिंक्स हैं, ये उसके क्विक लिंक्स हैं कि आप जहाँ पे जाना चाहो जल्दी से पहुँच सकते हो। अच्छा यहाँ फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग क्या क्या कर सकते हैं, बूट इमेज, इनिशियल बूट और रिकवरी। ये क्यों कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ। KUSU पैचर फॉर पैचिंग बूट इनिशियल एंड टू गेट रूट परमिशन। ये देखें ये रूटिंग सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है? क्लियर है? और हम क्या कर सकते हैं, OTA इमेजेस जो है ना, फास्टबूट के OTA इमेजेस आते हैं, उनको अनपैक कर सकते हैं जो जिप फॉर्मेट में होते हैं। और payload.bin के जो फ्रेमवर्क आते हैं उनको फ्लैशिंग के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा द फ्लैशिंग प्रोसेस रिक्रिएट पार्टीशन, जो प्रोसेस होगा ना फ्लैशिंग का, वो पार्टीशन को रिक्रिएट भी करेगा और सिस्टम को क्लीन भी करेगा विदाउट लेफ्ट ओवर, ठीक है? इसके अलावा रीबूट कर सकते हो आप मोबाइल्स को, रीबूट का अलग मेन्यूज़ है, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि हाँ जी आप कैसे ADB कमांड्स के ज़रिए, यानी कि USB ADB पोर्ट जो है जिसको मैं USB डिबगिंग हम कहते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सारा तरीका इसमें बताया हुआ है। चलते हैं देखते हैं इसको। अब ये देखें ना, इस पर इन्होंने वॉच वीडियो है, इसकी अपनी पर्सनल खुद की भी वीडियोज़ हैं, ठीक है? वो तरीका बताया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा कैसे इसको किया हुआ है, ठीक है? ये देखो सारा तरीका ये बताएंगे, ठीक है? आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा कि कैसे, जिनको नहीं पता कि USB डिबगिंग ADB पोर्ट कैसे ऑन करनी है, वो यहाँ से देख सकते हैं। इनका अपनी खुद की वीडियो बनाई हुई है इन्होंने। अच्छा जी, सबसे पहले ये होम पेज आ गया, इसमें आप जो लिखा हुआ आपको क्लियर हो गया।
चलें अब आ जाते हैं इधर, और इधर देखते हैं डिवाइस इन्फो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम डिवाइस इन्फो पे क्लिक करते हैं ये आ जाएगी डिवाइस इन्फो। मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास जो मेरा वीवो का सेट है मैं उसको अटैच कर देता हूँ फ़िलहाल कि आपको दिखा दूँ कि टूल वर्किंग फाइन है। रिफ़्रेश करूँगा और ये मेरा जो टूल है इसको डिटेक्ट, क्योंकि मेरी USB डिबगिंग पोर्ट जो है वो ऑन है। तो वीवो का मॉडल है V0 यानी V21 है और इसका ये मॉडल फर्मवेयर वर्जन लगा हुआ है, सिक्योरिटी पैच, और इसमें कर्नल जो सूट है वो ये लगा हुआ है, एंड्रॉयड 12 4.14 लगा हुआ है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। ये आपको दिखाने के लिए था कि इसके अंदर यानी कि डिवाइस डिटेक्ट का मराहिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ड्राइवर्स पे। अगर मेरा मोबाइल डिटेक्ट ना करता तो मैं डिलीट करता ओल्ड ड्राइवर्स को, इंस्टॉल कर देता न्यू ड्राइवर्स को। ठीक है, अगर किसी भाई का कनेक्ट ना होता हो तो वो अपने पुराने ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर सकता है और न्यू को इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रीबूट मेन्यूज़। अब रीबूट मेन्यूज़ कौन कौन से हैं? अब ये ADB कमांड्स हैं। अगर आपकी USB डिबगिंग ऑन है, ये उस टाइम की कमांड्स हैं जब आपका मोबाइल जो है वो फास्ट बूट मोड के अंदर है। ठीक है, इतना क्लियर। अब रीबूट कर सकते हैं बूट लोडर में जाने के लिए ADB से। ठीक है, रीबूट कर सकते हैं फास्ट बूट D, यानी ये वो बूटिंग मोड है जिसके ज़रिए आप फ्लैशिंग करते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपने ADB से रिकवरी मोड में जाना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने ADB यानी कि नॉर्मल मोड से नॉर्मल मोड में रीबूट करना है सिर्फ मोबाइल को तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इधर आ जाएंगे तो फास्ट बूट मोड की कमांड्स हैं। ठीक है, अब फास्ट बूट मोड में क्या कर सकते हो कि रीबूट कर सकते हो बूट लोडर में, यानी ये फास्ट बूट से फास्ट बूट जा सकते हो। रीबूट टू फास्ट बूट D, यानी कि वो ये कई मोबाइल्स में फास्ट बूट D कमांड्स वो होती हैं जिसके ये वो मोड होता है जिसमें आप मोबाइल को फ्लैश करते हो। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास रीबूट टू रिकवरी। ठीक है, फास्ट बूट से रिकवरी मोड में जाना हो तो आप ये यूज़ सकते हो, और अगर फास्ट बूट से फास्ट बूट मोड में वापस आना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया प्लेटफॉर्म टूल। अब प्लेटफॉर्म टूल क्या है? प्लेटफॉर्म टूल कई भाइयों को ऑलरेडी पता होगा, हम इसको मैनुअली यूज़ करते हैं। ये जितनी भी कमांड्स हैं हम अगर इसमें मैनुअली लिख के यूज़ करना चाहें तो ये हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाए, प्लेटफॉर्म टूल आ गया, जिसके ज़रिए हम ADB और फास्ट बूट की कमांड्स को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे कोई कमांड ऐसी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कमांड्स दे के कॉपी पेस्ट वगैरह, डिलीट, पार्टीशन कोई भी, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सारी इस अगर आपका इस कोड आपको पता है कमांड्स का तो आप वो हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है कर्नल सू पैचर। ठीक है, कर्नल सू पैचर क्या है जनाब साहब? यहाँ से आप अपना इमेज जो है वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ बताओगे, इधर आपको बताना है कि आपका कर्नल का वर्जन कौन सा है। जैसे मैंने अभी अपना इन्फो ली थी तो मेरा कर्नल का वर्जन था एंड्रॉयड 12.4.14। ठीक है, अब इधर आ जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में एंड्रॉयड 12 तो है लेकिन कर्नल मेरा इससे ओल्ड है, तो एंड्रॉयड 12 मैं ये वाला वर्जन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और पैच पे क्लिक करूँगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है सबसे पहले इमेज तो दो मुझे, तो ये इमेज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा इमेज हमने देना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यही आपको ये भी समझा देता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ चेक कर सकते हैं कि वहाँ कमांड दी हुई है डिवाइस इन्फो में, एक यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कर्नल वर्जन कौन सा है और कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा आउटपुट फोल्डर एक बना देंगे हमारा कि हाँ जी हमारा ये सारा का सारा जो है वो कहाँ पे बने, जो कि ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है। ये देखें, बूट, इनिशियल बूट और रिकवरी, ये 3 पार्टीशंस आपको रूटिंग के लिए चाहिए। ठीक है, ये रूटिंग का प्रोसीजर है सारा। इसके अलावा अच्छा, APK लेटेस्ट से KSU APK ओपन लिंक एंड मेरे ख्याल में ये भी कोई, हाँ जी ये होगा एंड्रॉयड 12, यानी कि ये आप यहाँ से भी कर्नल वर्जन्स जो है ना वो बूट इमेज वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से जो है मेरा है 14.5 और ये 14.5.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे मेरा जो कर्नल वर्जन है वो सिलेक्ट करना है। अगर मेरे पास मेरे मोबाइल में वो कर्नल वर्जन नहीं है तो मुझे कर्नल वर्जन यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्नल सू वर्जन्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरा 14.10 है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जिसका यहाँ पे लिस्ट में जो कर्नल वर्जन यहाँ से सपोर्टेड है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। अच्छा चलें, अच्छा अब ये कहता है पैच करना है, उससे पहले कहता है कि हाँ जी इमेज तो दो, फ्लैश इमेज से उस टाइम होंगे ना जब इमेजेस देंगे, तो इमेज फ्लैशर में जाएंगे।
सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। यहाँ पे बूट इमेज या ये जो इसमें फास्ट बूट इमेजेस का फोल्डर है ना, इसका जो जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है। यहाँ पे आपने अपने बूट इमेज को पेस्ट करना है, ठीक है, फर्मवेयर का। यहाँ पे आपने इनिशियल बूट इमेज होगा, INIT बूट लिखा होगा, और यहाँ पे आपने रिकवरी का इमेज, ये तीनों इमेज आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं अपने, ठीक है, और 1 बाय 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। जब सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड में आप फिर वापस जाएंगे, पैच करेंगे, पैच करने के बाद फिर इमेज में वापस आके उन्हीं पैचेस को सिलेक्ट करके जो पैच हुए होंगे उनको फ्लैश कर सकेंगे यहाँ से, ठीक है। वो सिलेक्ट हुए होंगे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये रूटिंग का प्रोसीजर है, आसान है, और फास्ट बूट मोड के ज़रिए ये अच्छा है। कमांड प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए जो हम फास्ट बूट मोड के ज़रिए फ्लैशिंग करते हैं बूट इमेज वगैरह को, बाकी चीज़ों को, वो यहाँ पे आपको आसानी से जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आप इसको फ्लैश कर सकते हो। अच्छा, फर्मवेयर अनपैकर, ठीक है। अब आपको बताया था शुरू में कि OTA फर्मवेयर को ये सपोर्ट करता है, फुल OTA फर्मवेयर्स को फास्ट बूट मोड में, और फ्लैशिंग करता है फास्ट बूट मोड में, ठीक है, और रीपार्टीशन भी क्रिएट करता है। अब यानी कि फाइल पिकर पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो या आप OTA फोल्डर पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, सॉरी ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से पाथ दोगे जहाँ पे आपका OTA फर्मवेयर और जिप फाइल पड़ी है, ठीक है। यानी कि आप डाउनलोड में जाओगे, जहाँ पे आपने फाइल डाउनलोड की है जिप फाइल ही, वो जिप फाइल आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से, तो और उसको आपने फुल करना है या सिलेक्टिव करना है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर फुल करना है तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपने सिलेक्टिव करना है तो यहाँ पे आपको पार्टीशंस वगैरह लिखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी पार्टीशंस आप वो करना चाहते हो, ठीक है, अनपैक करना चाहते हो, ठीक है। अगर फुल पार्टीशन अनपैक करना चाहते हो तो ये अनपैक का, जब फर्मवेयर सेलेक्ट हो जाएगा अनपैक पे क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ से एक्सट्रैक्शन। लेकिन अभी फाइल नॉट फाउंड दे रहा है क्योंकि फाइल मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं की है, ठीक है। अच्छा, अनपैक्ड फाइल्स का जो फोल्डर बनेगा जहाँ पे, उसको हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये वो फोल्डर बन जाएगा खुद ब खुद ही, उस अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही बन जाएगा। बूट लोडर के अलग, क्रिटिकल अलग, एक्स्ट्रा, मॉडेम, सिस्टम की फाइलें सब अलग अलग बन जाएंगी। यानी कि ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर हम रूटिंग भी करना चाहें और हमें हमारे पास फाइल ना हो तो हम एक ही फाइल के अंदर से सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके आप अपनी मर्जी की फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें तो ये फाइलें चाहिए ना, ये फाइलें चाहिए, हमें कहाँ से मिलेंगी? जब तक हम फर्मवेयर में से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेंगी। जब मिल जाएंगी तब हम बाद में उनको यूज़ करके इसको रूट भी कर सकते हैं मोबाइल को, ठीक है। और फिर वही फाइल्स जो है ना वो हम फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। चलें, लास्ट में है फर्मवेयर फ्लैशर, ठीक है। अब इसको ये वीडियो दी हुई है कि आप ये फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हो। टोटल प्रोसीजर यहाँ पे भी बताया हुआ है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, ये इनकी बनाई हुई वीडियो है। जब ये मिसाल के तौर पर मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सारी वीडियो, ये सारा प्रोसीजर इनका आल्ट वाले, ये देखें, ये फर्मवेयर का प्रोसीजर चल रहा है। अगर आप किसी भाई को देखनी हो वीडियो तो ये भी देख सकता है, ठीक है। इंस्टॉल ड्राइवर्स, पहले ड्राइवर इंस्टॉल करता है, इसने एक फ्रेश सिस्टम लिया होगा उसके ज़रिए ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखा रहा है। उसके बाद फर्मवेयर को अनपैक कर रहा है, उसके बाद पीसी के साथ फास्ट बूट मोड में मोबाइल को कनेक्ट करता है और स्टार्ट फ्लैशिंग पे क्लिक कर देता है, ठीक है। आपने फर्मवेयर का जो अनपैक करा और फर्मवेयर लोड कराने का तो वो यहीं से कराना है, और फर्मवेयर फ्लैश करने के लिए आपको यहीं अपना इसी जगह पे फर्मवेयर को लोड करवाना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, ये पूछता है कि जो रीबूट करे, सिस्टम रीबूट करे या बूट लोडर मोड में, फास्ट बूट मोड में चला जाए या रीबूट ना करे। हाँ, तो आप रीबूट पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपने वर्जन सेलेक्ट करना है कि एंड्रॉयड कौन सा है आपका, एंड्रॉयड 10 से 11 है या 12 से 15 है। अच्छा जी, 12 से 15 है, 12 से 15 सेलेक्ट कर देंगे। 10 से 11 वर्जन है तो यहाँ ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 12 से 15 है तो स्टार्ट फ्लैशिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा हाँ जी आपने सारा कुछ देख लिया, वर्जन सेम है, ओके करें जी, ओके करें, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है कि ADB कोई भी कनेक्टर नहीं मिल रही। ज़ाहिर बात है, उसको मैंने कोई ADB फाइल या ADB मोड कोई भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, ना ही कोई फास्ट बूट मोड में कोई मोबाइल कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये कह रहा है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये फ्लैशिंग का प्रोसीजर है ना वो
स्टार्ट हो जाएगा। देखिए रीबूटिंग फ्रॉम सिस्टम टू, यानी एडीबी पोर्ट ऑन होगी तो रीबूट एडीबी से फास्टबूट डी मोड में चला जाएगा और फ्लैशिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका ये सारा फ्लैशिंग का प्रोसीजर आप इस वॉच वीडियो से देख सकते हैं। और बाकी काम का टूल ना होता तो मैं आपको ये वीडियो ना बनाता। आपको पता कि हाँ जी काम का टूल है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। और ये बेहतरीन ज़बरदस्त सा टूल है और तकरीबन जो अच्छे भाई हैं मेरे ख्याल में, जितने भी जीएसएम के ओनर्स हैं वो यही टूल को लाजमी यूज़ करेंगे क्योंकि टूल ही कमाल का है। बाकी ये टीम के बारे में बताया हुआ है, आप इसका ये डार्क मोड भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट मोड भी यूज़ करते हैं और डिफ़ॉल्ट जो है तो डार्क मोड में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये क्रिएटर हैं भाई और ये टेलीग्राम का चैनल है उनका। चलें ये बाकी उम्मीद है कि हाँ जी आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स का आंसर ज़रूर देता हूँ, हर भाई को देता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की भी ना हो। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।